मैम सब बोल रहे हैं मॉक्स करो, पर मैंने मॉक्स तो किए ही नहीं है क्योंकि टाइम ही नहीं बचा, रिवीजन भी कंप्लीट नहीं हुआ, अब तो एग्जाम आने वाले हैं, क्या करूँ, मॉक्स करूँ या रिवीजन करूँ? डोंट वरी, टेंशन नॉट, मॉक्स नहीं भी करोगे तो भी पास हो जाओगे। देर आर मोर देन 50% स्टूडेंट्स जो मॉक्स नहीं करते हैं बट दे पास। आई एम सेइंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, आई हैव वर्कड विद सो मेनी स्टूडेंट्स। अगर आपने मॉक्स नहीं भी किए, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल दैट आप पास हो जाए एग्जाम में, बट देर आर सर्टन पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। वो पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ। हाई, आई एम योगिता हरजानी, आई एम a CA and a CS and an all India ranker. If you're new to this channel, make sure you subscribe to this channel and like this video. Let's start. First thing, पता है क्या, बहुत सारे स्टूडेंट्स मॉक्स देते हैं बट उससे उनको कुछ खास फायदा नहीं होता, वो फिर भी एग्जाम में क्लियर नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ सर्टन रीजन। फर्स्ट इज, वो मॉक्स ना सिर्फ इसलिए देते हैं बिकॉज एवरीबडी इज सेइंग कि मॉक्स देना है। दे डू इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग द मॉक्स। देखिए, मॉक्स का बेनिफिट आपको तब मिलेगा जब आपने रिविजन करा हो एंड देन यू आर सिटिंग इन द एग्जाम। अगर आप ऐसे ही कोर्स बिना किए मॉक पेपर दे रहे हैं देन उसका कुछ खास फायदा नहीं है। आपको एनीवेज क्वेश्चंस नहीं आते होंगे, आप एम ही ट्राई कर रहे हैं उन्हें अटेम्प्ट करने का विदाउट इवन प्रिपेयरिंग। सो इफ यू वांट टू मेक द मोस्ट ऑफ मॉक्स, प्लीज रिवाइज करके फिर ही देना। अगर रिविजन नहीं हुआ है और टाइम नहीं बचा तो मॉक्स करने की जरूरत नहीं है अभी। रादर फोकस ऑन रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है, उनको टाइम दो, एक बार रिवाइज कर लो। कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाएगा। यू विल हैव योर बेस स्ट्रॉन्ग, उस बेस के बेसिस पे यू विल बी एबल टू, उस बेस के बेसिस पे, बेस्ड ऑन दोज कॉन्सेप्ट्स आप एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो कर पाएंगे, आप कुछ तो रेलिवेंट लिख पाएंगे, ठीक है। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन कि आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स देख लें और बेस तो आपका स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। अब उन क्वेश्चन आंसर्स में से क्वेश्चन आए या नहीं आए वो आपके लक के ऊपर है, प्लीज ऐसा अवॉइड कीजिएगा। एक और रीजन वाई मेनी स्टूडेंट्स दे गिव द मॉक्स बट उनका कोई फायदा नहीं होता, बिकॉज मॉक्स देने के बाद ना वो बस देखते हैं कि वो मॉक्स में पास हुए हैं कि नहीं हुए हैं। वो मॉक्स के मार्क्स को इंपॉर्टेंस देते हैं, जबकि मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है मॉक्स के अंदर। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज कि आपने क्या गलतियां की हैं। हम मॉक्स इसलिए देते हैं ताकि हम अपनी गलतियां इंप्रूव कर सकें। यानी कि अगर आपकी स्पीड कम है आप स्पीड इंप्रूव कर दीजिए, कोई चैप्टर वीक है आप चैप्टर इंप्रूव कर दीजिए, आपकी प्रेजेंटेशन वीक है आप वो इंप्रूव कर लीजिए। अच्छा, मिस्टेक्स निकालने का एक ही तरीका नहीं है कि यू हैव टू सॉल्व द मॉक्स, ऐसा जरूरी नहीं है। आप बिना मॉक सॉल्व करे भी मिस्टेक्स निकाल सकते हैं। आपको बेसिकली मिस्टेक पता होनी चाहिए आपकी, ताकि आप उसे इंप्रूव कर सके, एग्जाम में ना करें और एग्जाम में मार्क्स लूज ना करें। उसके लिए यू डोंट हैव टू राइट द मॉक्स फॉर 3 आवर्स। रादर आप एक और चीज कर सकते हैं, जस्ट टेक द एग्जाम पेपर्स, टेक द रिविजन टेस्ट पेपर, मॉक पेपर, आपके पास जितना टाइम अवेलेबल है आप बस उसे ओरली सॉल्व करना शुरू करो। क्वेश्चन को पढ़ो ढंग से, ठीक है, एंड देन रफ में उसे सॉल्व करो। ऐसा सीधा सीधा डोंट लुक एट द आंसर एंड स्टार्ट रीडिंग इट। रादर आप अपना खुद का दिमाग चलाइए, आप क्वेश्चन खुद से पढ़ के खुद से उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कम अप विद द आंसर देन चेक द आंसर। उसमें आपसे जो भी मिस्टेक्स हो रही हैं उन्हें इंप्रूव कर दीजिए, उन्हें नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप वो एग्जाम में न करें, ठीक है। सो इवन इफ यू डोंट हैव टाइम टू राइट द मॉक्स, इट्स ओके, सॉल्व द पेपर्स ओरली पेपर सॉल्व करके भी आपको उतना ही एडवांटेज होगा। तब भी आपको समझ में आ जाएगा पेपर का पैटर्न क्या है, आप क्या गलतियां कर रहे हैं, आप कहाँ पे वीक पढ़ रहे हैं। दैट इज ऑल्सो इनफ। सो व्हाट इज द सब्स्टिट्यूट फॉर नॉट गिविंग मॉक्स? अगर आपके पास मॉक्स देने का कोई भी टाइम अवेलेबल नहीं है, डोंट वरी, इट्स ओके। इस समय जितना टाइम अवेलेबल है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे रिवीजन को रखो। फर्स्ट रिवाइज वॉट एवर कॉन्सेप्ट्स यू हैव डन, उसके बेसिस पर एग्जाम में आप कुछ तो लिख के आओगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, उसके बाद टाइम बचता है तो एग्जाम पेपर्स पे फोकस करो, आरटीपी पे फोकस करो। सिर्फ देख लो, उन्हें रीड कर लो, उसके आंसर्स खुद से सोचने की कोशिश करो, ठीक है। उसके बाद अगर कोई टाइम बचता है देन गिव मॉक्स। प्लीज ये गलती मत करना कि आपने जस्ट बिकॉज सब मॉक्स कह रहे हैं तो आप स्टार्टिंग में ही मॉक्स लेके बैठ जाओ, अपना रिविजन छोड़ दो, एग्जाम पेपर्स देखना छोड़ दो और सिर्फ मॉक्स लेके बैठ जाओ। कोई खास फायदा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपकी तैयारी ही पूरी नहीं है। आपका जितना अच्छा रिविजन होगा उस बेसिस पे आपके एग्जाम अच्छे होंगे, ठीक है। ओके, सो अब कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट्स में लिखो, आई विल लव टू रिप्लाई बैक और आई विल सी यू अगेन वेरी वेरी सून। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।